हाय मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके 1 से 15 अक्टूबर के बीच की ओवरऑल प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपका करियर प्लस लव रिलेशनशिप चेक करेंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए जनरल मैसेजेस का एक कार्ड निकालूंगी, जिसमें हम आपकी ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे एंड देन फिर करियर एंड लव रीडिंग करेंगे। और आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये रीडिंग्स जनरल होती है, सभी बातें आपसे रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतना रखिए, बाकी सबको जाने दीजिए। अगर आप मुझसे किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, किसी भी लाइफ के एरिया में स्टक महसूस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैरिज में, रिलेशनशिप में, ओके, या एजुकेशन में, करियर में, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू से मैसेज करके जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो में गिवन है। सन मून राइजिंग किसी भी तरीके से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। टैरो में कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं होती। कॉज एंड इफेक्ट दोनों में से देखेंगे किस चीज़ की एनर्जी है ये। यू आर अवेयर दैट द लव यू क्रिएट इन योर थॉट्स एजेंट ऑफ चेंज एंड द फाउंडेशन ऑफ योर रिजल्ट्स। पहले करियर रीडिंग मकर राशि, पहले आपकी करियर रीडिंग चेक करेंगे। 1 से 15 अक्टूबर के बीच की कैसी एनर्जी है, क्या माता रानी का संदेश है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स है, ब्लॉकेजेस है, ऑब्स्टेकल्स है, एडवाइस है, सब देखेंगे। टावर, किसी बुरी चीज़ का ख़त्म होके आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना। कुछ आपके साथ मकर राशि हुआ है इन दिनों में, लाइक आपने शायद किसी पे फेथ किया हो, आपका उसने भरोसा तोड़ा है, ठीक है। आपको अचानक से रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं जो इतना उस पर ट्रस्ट कर रहा था या कर रही थी वो इसके लायक नहीं था, ठीक है। या फिर आप कोई जॉब कर रहे थे, कोई एजुकेशन कर रहे थे, शायद आपने ऐसा रास्ता चुना हो जो आपके लिए था ही नहीं, ओके। अब आप अपनी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, किसी कारण से, किसी असर से, किसी थॉट्स से आपके अंदर बदलाव आया है। लाइक आपको कहीं से कोई साइन दिखा, कोई मैसेज मिला, ओके। आप अपने रिजल्ट से डिससेटिस्फाइड हुए, फिर से आप कोशिश करना चाहते हैं। ये सबसे अच्छी बात होती है मकर राशि। सभी इंसान के लिए लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, ठीक है, सडन चेंजेस आते हैं। जब भी हम सोचते हैं ना कि एक ही लय में सारी चीज़ें चलती हैं, एक ही ट्रिक को हर चीज़ में यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जिसे कहते हैं तुक्का मारना भी, ठीक है, कि हाँ ये इससे ये सही हो गया तो वो भी सही हो जाएगा, लेकिन हर चीज़ नहीं होती अप्लाई। कभी कभी हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को लाना ज़रूरी होता है, और उसके इंडिकेशन हमें साइन कई बार यूनिवर्स हमें देता है, लेकिन हम नहीं देख पाते। तो क्या होता है, तब ये टावर मोमेंट आ जाता है, कुछ ऐसा ध्वस्त होता है, कुछ ऐसा डिज़ास्टर हो जाता है हमारे साथ जो हम झेल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें साइन मिलते हैं तब तक तो हम देखते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, लेकिन जैसे ही ये डिज़ास्टर मोमेंट आता है, ये सडन चेंज होता है, ठीक है, तो हम, जैसे होता है ना, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा फाउंडेशन बिल्ड होने के लिए ही होता है वो, ओके। तो वही दिख रहा है कि कुछ सडन चेंज आएगा आपके थॉट्स में, और आपके अंदर अवेकनिंग होगी, सारी चीज़ों को भूल के पार करते हुए देन आप फिर से इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पे आएंगे। कार्ड्स के जेंडर पे नहीं जाना है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है ये। कार्ड्स की एनर्जीज पे जाना है। आपका फिर से कॉन्फिडेंट बिल्ट होगा, ठीक है, थॉट्स में फिर से इंडिपेंडेंस आएगी, फिर से आपको खुश होने का ज़रिया मिलेगा। आप इस डिज़ास्टर मोमेंट से हटके फिर से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। सारी
चीज़ें अपने हाथ में लेके फिर से कर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिविटी थॉट में लाके कि जो हुआ अब उसे तो मैं बदल नहीं सकता या बदल नहीं सकती, अब आगे सही करना है। ठीक है, उस चीज़ की आपको करेज मिल रही है, आपके भरोसे को भी परखा जा रहा है। इसमें यूनिवर्स कहते हैं ना, कभी कभी यूनिवर्स भी हमें परखते हैं कि चलो इसे इस इंसिडेंट्स में डाल देते हैं, ये क्या करता है हम देखते हैं, अपनी ईमानदारी को खोता है या घूस ले लेता है। ठीक है, लाइक जैसे मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आपने कभी भी बेईमानी नहीं की, आपके सामने सडन ऐसी सिचुएशन आ गई, आपको 2 रोड्स में से किसी एक को चुनना है। एक है जिस तरीके से आपने हमेशा काम किया है, एक है कि आपको बोल रहा है कि कोई आपको प्रमोशन दे देंगे। ठीक है, आप इस रास्ते को चुनो, ये वो, लेकिन आपका ज़मीर आपको उस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा है। आपने कभी बोला हो मैं तो ऐसा कभी करूँगा ही नहीं, करूँगी ही नहीं। तो आपको पता है जब भी हम किसी चीज़ की ज़ुबान देते हैं ना या ज़ोर से बोलते हैं, भगवान एक बार आपके जीवन में वो मौका ज़रूर लाता है कि आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देगा, आगे खाई पीछे कुआं वाली सिचुएशन आ जाएगी और आप मजबूर हो जाएंगे कि आप गलत रास्ते को चुन ले जो आप नहीं करना चाहते। तो इसीलिए कहा जा रहा है किसी एक चीज़ में आपके चीज़ की परीक्षा ली जा रही है और यही आपका लास्ट स्टैंड है, मतलब लास्ट पड़ाव है किसी चीज़ का। ओके, तो बहुत सोच समझ के कदम लेना है, आगे बढ़ना है। आपने एक टावर मोमेंट फेस किया है, उससे निकल के अब आप पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं। तो अब जो भी चीज़ करेंगे फोकस होके डिटर्मिनेशन के साथ पूरी करें। ठीक है, 16 डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 7 डेट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 9 डेट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब आपकी लव रीडिंग देखेंगे हम। सेम कार्ड, लव रीडिंग में मकर राशि आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, हर्मिट, सॉलिट्यूड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को खोजने की कोशिश कर रही हैं, अपने आप के साथ समय बिताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि कुछ समय मुझे अकेलेपन में बिताना है। आप अपने पार्टनर को मिस तो बहुत कर रहे हैं। आप दोनों के कनेक्शन की एनर्जी भी हो सकती है, मतलब बहुत एनर्जीज़ भी हो सकती है, इंडिविजुअल एनर्जीज़ भी हो सकती है। मींस आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। यहीं अगर मैं नो कांटेक्ट वाले की देखूं कि दूर से आपको आपके पार्टनर वॉच कर रहे हैं या आप भी वॉच कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मिस भी कर रहे हैं। ठीक है, आने का सोच भी रहे हैं, लेकिन पहल कौन करे, इस सोच विचार में उधेड़ बुन में हैं आप दोनों। 9 की एनर्जी आई है, एंड करके नई चीज़ों को शुरू करना है। तो देखिए किससे ये रेजोनेट हो रही है। यहाँ भी वही आया है, टेस्ट ऑफ फेथ। आप इस किसी को परख रहे हैं या आपको कोई परख रहा है, या ये कनेक्शन को ही यूनिवर्स परख रहा है। ठीक है, किसी चीज़ में आप रिग्रेट, फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट फील करते हुए दिख रहे हैं, अपने पार्टनर को काफ़ी मिस करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हैं कि शायद ये रिश्ता अब नहीं बचेगा या ख़त्म हो गया है, या अगर नो कांटेक्ट वाले हैं या ब्लॉक्ड सिचुएशन वाले हैं या ऑन एंड ऑफ वाले हैं, दोनों ही मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं एक दूसरे को और एक दूसरे से दूर होके खुद की खोज में हैं दोनों ही। ठीक है, सच को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय आप दोनों अकेलेपन को ही ज़्यादा, मतलब अकेलेपन में ही रहना पसंद कर रहे हैं और अपनी इंट्यूशन को, इनर
इनर गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं, बजाय दूसरों से और दुनिया से कनेक्ट होके कि भाई उसने मेरे साथ ये किया, ये मेरी सिचुएशन में हो गया, ये होने की। ठीक है, तो ये थी आपकी लव रीडिंग। मेडिटेशन कीजिए एंड इनर गाइडेंस आपको बहुत जल्दी मिलेगी। अब आपके लिए एक एडवाइस कार्ड देखेंगे, कारण और असर। इसीलिए आपके उसमें जनरल मैसेज में यही आया था कि अपने थॉट्स में क्रिएशन करनी है या कर रहे हैं अवेयरनेस के साथ। ठीक है, क्योंकि वही आपके रिजल्ट्स की फाउंडेशन होगी, या जो आप रिजल्ट चाहते हैं आपके रिजल्ट की फाउंडेशन होगी। जैसा भी असर पड़ेगा और जो भी कारण बनेगा, इट्स टोटली आप पे डिपेंड करता है। यू आर रेडी, किसी चीज़ के लिए आया है, यू आर रेडी। अगर आप अपने पार्टनर की तरफ एक्शन इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो यू आर रेडी। अगर आप अपने किसी सिचुएशन से, पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हैं तो अब आप तैयार हैं। ठीक है, अगर आप न्यू तरीके से सब कुछ चालू करना चाहते हैं तो कहा जा रहा है कि यस, आपको पूरा अप्रूवल मिल रहा है कि अब आप तैयार हैं, आगे बढ़िए, फिर से शुरू कीजिए शुरू से। ठीक है, तो ये थी मकर राशि आपकी रीडिंग। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग के साथ। बाय मकर राशि।